जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसके पहले हमने आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दिया था। उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन थे एसटीटी रिजल्ट से संबंधित, जिसके बारे में हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश किए थे। उसके बाद फिर उस वीडियो पर बहुत सारा कन्फ्यूजन आया। देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थियों का सवाल है, जो हमारे मित्रों ने कमेंट किया है, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल हमको यह देखने को मिला कि सर क्या सीट के अनुसार ही रिजल्ट दिया है या रिजल्ट की संख्या सीट से ज़्यादा है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और कभी कभी तो स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सर बाकी विषय में तो नहीं कह सकते हैं कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट दिया है, लेकिन एसएसटी में सीट से ज़्यादा रिजल्ट आया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी बात करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पहले ही विज्ञप्ति जब निकला हुआ था, जब एसटीटी का विज्ञप्ति निकला हुआ था, उसी समय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया था पूरा डिटेल्स कि आपको एसटीटी परीक्षा में बैठने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट का होना जरूरी है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप तो जानते हैं कोई भी ऑथेंटिक नोटिस जब होता है, सूचना जब होता है, तभी स्वीकृत सूचना को ही हम आपके सामने डालने का प्रयास करते हैं। अगर कोई स्वीकृत सूचना नहीं होता है तो उस पर सिर्फ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बाकी हम यह कह देते हैं कि इसका कोई अधिकृत अधिसूचना नहीं है। वैसे ही है, यहाँ पर कहा गया है कि सर सीट के बराबर ही रिजल्ट जारी किया गया है या सीट से ज़्यादा रिजल्ट जारी किया गया। आज एक पेपर में कटिंग है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा गया है कि इस बार वैकेंसी के हिसाब से ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। और यह बात लिखा गया है, सीट का भी ब्यौरा इसमें दिया गया है, देख सकते हैं आप। और वहाँ पर लिखा गया है जो लोग पास हुए उनकी सीधी नियुक्ति होगी। और स्पष्ट रूप से यह बातें लिखा गया कि 37,000 वैकेंसी है, इसमें 24,599 का रिजल्ट जारी हुआ है। आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां की जाएंगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए, आपको बताते चले 37,000 वैकेंसी है, जिसमें 3 विषय का तो खैर अभी रिजल्ट जारी ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो डेटा आपके सामने प्रस्तुत हम कर रहे हैं, जो 12 विषय का रिजल्ट जारी हुआ है, 12 विषय में 30,332 सीट है, जबकि रिजल्ट आया है 24,599। मतलब कि जितना 12 विषय का सीट है, उस सीट के हिसाब से अगर बात करें तो फिर भी अभी रिजल्ट कम है। मतलब अन्य विषय में, अगर सोशल साइंस का हम नहीं कर सकते, लेकिन अन्य विषय में किसी न किसी विषय में कम तो है विद्यार्थियों की संख्या, तभी तो पास स्टूडेंट की संख्या भी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि सर एसएसटी में टोटल लोग क्वालिफाई कर गए हैं, जिनका भी 68 से ऊपर है सबका रिजल्ट दे दिया ओबीसी में, जिनका 75 से ऊपर है सबका रिजल्ट दे दिया ओबीसी में। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको आपको समझदारी ये बात की होनी चाहिए कि भाई जब यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि सीट के अनुसार ही रिजल्ट दिया गया है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें रिजल्टों की संख्या ज्यादा है? हाँ, ये कह सकते हैं कि उसमें रिजल्ट अब छूटा नहीं है। जो अभी आप देख रहे हैं कि 30,332 सीट है 12 विषयों का, को 12 विषय में, तो उसमें 24,000 ही रिजल्ट दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ये कम तो है। कम है तो वो एसएसटी में कम नहीं होगा, ये हमको ऐसा लग रहा है। एसएसटी में पूरा फुलफिल अभ्यर्थी हो गया होगा। अब बात यहाँ पर बहुत लोग ये रहा है कि भाई कट ऑफ कम 68 पर उठाया गया है, तो भाई सबका हो गया होगा जितना कोई 68 लाया हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई और कट ऑफ कम क्यों गया। कट ऑफ इसलिए कम गया कि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रहा है कि भाई कट ऑफ कम होने के कारण कि विद्यार्थी का शायद क्वालिटी जो उतना तक नहीं पहुंच पाया, विद्यार्थी अच्छे अंक नहीं ला पाए। नॉर्मलाइजेशन था इसमें, नॉर्मलाइजेशन बहुत लोग के लिए घातक साबित हो गया है, बहुत लोग के लिए अच्छा साबित भी हो गया। आप जाकर देखिए गणित वाले विद्यार्थियों के लिए, गणित वाले विद्यार्थियों को, उनके लिए तो सही हुआ है। वो लोग कह रहे थे कि सर हम 30 बनाए, 35 बनाए, 40 बनाए, लेकिन उनका नंबर 90 आया, 95 आया। आप कह रहे थे सर हम 110 बनाए, आपका नंबर घट का होगा 86। तो नॉर्मलाइजेशन में दोनों काम होता है, नंबर घटता भी है और नंबर बढ़ता भी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो शिफ्ट वाइज होता है। और शिफ्ट वाइज में देखा जाता है कि इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा हाई मार्क्स कितना है, और जितना हाई मार्क्स जाता है उसको 100% माना जाता है, उसके हिसाब से नॉर्मलाइज किया जाता है। ऑब्वियसली जिसका शिफ्ट मतलब सामान्य तरह का होगा, जो हल्का प्रश्न पूछा होगा जिस शिफ्ट में, तो उसका रेंज हाई गया होगा, उसका अंक हाई गया होगा, तो उसी के समय से उसी के बेस पर ना उसको नॉर्मलाइज करेगा।
तो नॉर्मलाइजेशन कुछ इस प्रकार होता है। तो ऐसा नहीं है, हमको नहीं लग रहा है ऐसा कि भाई एसएसटी में सीट के संख्या से अधिक रिजल्ट दे दिया है। कुछ विषय में तो कम रिजल्ट है, वहां पर बच्चा आया ही नहीं है, न्यूनतम कट ऑफ से उठाया गया, फिर भी मिनिमम कट ऑफ से उठाया गया, फिर भी वहां पर बच्चों की संख्या नहीं है। लेकिन अब वो किस विषय में कम हुआ है यह अंदाजा करना, यह कहना बहुत मुश्किल है। आरटीआई फाइल लगाया गया है, 2 4 5 10 दिन में उसका उत्तर आ जाएगा। स्पष्ट रूप से हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई किस विषय में कितना अभ्यर्थी पास किए हैं। लेकिन अभी यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि सर एसएसटी में ज्यादा विद्यार्थी पास कर गए हैं, या अभी यह भी कहना गलत होगा कि सर एसएसटी में ज्यादा विद्यार्थी नहीं पास किए। लेकिन एक अनुमान है, एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, जो नोटिस आ रहा है, जो पेपर में कटिंग आ रहा है, उसके हिसाब से मंत्री जी भी बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उस दिन जिस दिन रिजल्ट हुआ, तो उसमें स्पष्ट रूप से वो बोले हुए, आप जाकर देखिएगा, बोले कि इस बार जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दिया गया। तो फिर ज्यादा कैसे रिजल्ट दे देगा? इसीलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से आपको आरटीआई लगाया गया है फाइल, 5 से 7 दिन में उसका क्लियर हो जाएगा। जहां तक रहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं भी है, वैसे अभ्यर्थी भी इस बार फिर पास कर गए हैं, क्योंकि वह झूठा फॉर्म में लिखे हैं कि हमारा हिस्ट्री है, हमारा इकोनॉमी है, हमारा पॉलिटी है, वो लिखे तो झूठ लिखे, लेकिन रियल में उनका है नहीं। क्योंकि हमारे पास भी मैसेज जो आते हैं, ऐसा वाला मैसेज आता है कि सर मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्म में ऐसे फिलअप कर दिया था, हमारा रिजल्ट है अभी। और रिजल्ट है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर आपका वेरिफिकेशन में छाटेगा बिल्कुल 100%, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब कॉमर्स वाला कोई स्टूडेंट है, वो उसको कहा गया कि भाई कॉमर्स वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, वो हिस्ट्री पॉलिटी लगाकर डाल दिया होगा, तो बोर्ड तो देखने नहीं आ रहा है कि आप कॉमर्स से किए, लेकिन वेरिफिकेशन जब होगा उस समय तो देखेगा कि आपका रियल में ग्रेजुएशन क्या है। क्योंकि उस समय कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांग रहा था, उस समय सिर्फ सब्जेक्ट पूछ रहा था कि आप कौन कौन सब्जेक्ट है आपका। उस समय कोई डॉक्यूमेंट संलग्न नहीं करना था ऑनलाइन में। इसीलिए इसमें ऐसे लोगों का भी रिजल्ट हुआ जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं। हमको लगता है लगभग 1000 छात्र केवल एसएसटी में वैसे ही होंगे, 1000 छात्रों की संख्या केवल एसएसटी में वैसे होंगे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी वो परीक्षा को पास कर गए, क्योंकि फॉर्म में वो फर्जी लिखे हुए हैं। तो वैसे अभ्यर्थी भी छटने का चांस है। तो चिंता आपको नहीं करना है। बाकी +2 के लिए सामाजिक विज्ञान का या हर विषय का सीट आ रहा है बहुत जल्द। +2 में अगर आपको शिक्षक बनना है, अभी से तैयारी आप करना चालू कर दीजिए। आप कहिएगा सर आपको कैसे पता चला, ठीक है, तो हम ये ऑथेंटिक नोटिस नहीं दे रहे हैं, बस हम आपको कह रहे हैं तैयारी करना आप प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि +2 के हर विषय का सीट जो है आने वाला है और निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, आप किसी विषय से हो, आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो, सब सब्जेक्ट का उसमें बहाली होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। यहाँ तक कि इसमें भी सीट खाली रह जाएगा, आप देख सकते हैं। जो असफल हुए हैं तैयारी में लगे रहिए। बाकी हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर क्या क्या वेरिफिकेशन में लगेगा, इसके बारे में बताइए। जो नॉर्मल कागजात हैं आपके पास में, बीएड का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये सबको रखे रहिए। परीक्षा के एडमिट कार्ड को रखे रहिए। जाति आवासीय करंट बनवा लीजिए, आय करंट बनवा लीजिए। वेरिफिकेशन में बेसिक चीज़ें लगता है, यही सब लगेगा, ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो उसके लिए जब नोटिस निकाला जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।